अच्छी खबर नहीं है। भवानीपुर से वो पीछे चल रही है। नंदीग्राम और भवानीपुर से दोनों ही सीटों से शुभेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे थे और यहां से वो दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। यानी शुभेंदु अधिकारी का क्रेज फिलहाल तो इन आंकड़ों में हमें प्रत्युष दिख रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर सबसे ऊपर देखिए, पश्चिम बंगाल में ये जो टैली है ये क्या कह रही है। 100 सीटों पर टीएमसी, 120 पर बीजेपी, यानी कि टीएमसी को आप कम नहीं आ सकते। टीएमसी भी पूरी तरीके से फाइट में बनी हुई है। 293 सीटों पर काउंटिंग हो रही है, यानी कि जादुई आंकड़ा चाहिए 147 का। बीजेपी को रुझानों में और 27 सीट चाहिए, तब वो जादुई आंकड़े को टच कर लेगी। यहां 47 सीट चाहिए टीएमसी को। बार बार शतक तक पहुंचती है टीएमसी, फिर पिछड़ जाती है, फिर पहुंचती है, फिर पिछड़ जाती है। अब देखना है कि वो 100 से ऊपर कितना आगे लीड ले पाती है, ताकि बीजेपी के बिल्कुल करीब यहां पर पहुंच जाए। एक बार प्रत्युष देखिए आप, असम का आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। 81 सीटों का सामने आ चुका है, 68 पर बीजेपी है और ये गैप हम ये मान कर चल सकते हैं कि ये गैप शायद पट पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा, ये कम हो पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके का रिफ्लेक्शन हम पश्चिम बंगाल के अंदर देख रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। अभी आंकड़ा जो अभी 3 सीट का हुआ करता था वो अब 30 सीट का हो चुका है। 100 पर टीएमसी, 130 पर बीजेपी, ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है। पुडुचेरी में 29 सीटों का आंकड़ा सामने आ चुका है, बीजेपी 22 पर आ चुकी है। पुडुचेरी में भी आंकड़े बहुत ज्यादा बदलेंगे, इस बात की संभावनाएं फिलहाल आंशिक तौर पर कब नजर आती हैं। तमिलनाडु में डीएमके 75 हो चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट टीवी के 22 वाला कि 25 और 22 यानी एआईडीएमके के करीब टीवी के पहुंच चुकी है। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि टीवी के किसका वोट काटेगी। ऑप्शन के तौर पर विजय ने खुद को स्थापित किया बिल्कुल, और अभिनेता से नेता बने। और देखिए 135 यानी 35 सीटों का ये डिफरेंस अब बंगाल में देखने को मिल रहा है। 237 सीटों का हमें रुझान मिल चुका है। 147 पर यहाँ पर बहुमत होगा। बीजेपी जो है बहुत तेजी से उस बहुमत के आंकड़े में शुरुआती रुझानों में बढ़ती हुई आगे दिखाई दे रही है। 147 और 135 यानी 12 सीटों का अंतर इस समय बचा हुआ है। अगर 12 सीटों में और बीजेपी अपनी बढ़त रुझानों में बना लेती है तो फिर बहुमत का आंकड़ा यहां पर जरूर छू लेगी। बहरामपुर से बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है, दिलीप घोष अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रेखा पात्रा जो है उनका हमें अभी इंतजार है, फिलहाल वो आगे चल रही थी। अधीर रंजन चौधरी जो है वो पीछे चल रहे हैं। बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं। अभी तक के जो रुझानों में अधीर रंजन चौधरी एक बार भी उन्होंने बढ़त यहां पर नहीं बनाई है। लगातार कांग्रेस के ये प्रमुख चेहरे अधीर रंजन चौधरी अपनी ही सीट से पिछड़ रहे हैं। 145 सीटों के साथ देखिए बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है।